एक ऐसा योद्धा जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था, जिसने अपनी जिंदगी में हजारों दुश्मनों को हराया था और उसका नाम था युवराज। लेकिन आज पहली बार युवराज का सामना एक ऐसे इंसान से हुआ था जिसने 100 साल की तपस्या तो की थी, पर आज तक एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। फिर भी वह सीधे आकर युवराज के सामने खड़ा हो गया। पूरा मैदान शांत था, सभी की निगाहें सिर्फ इन दोनों पर टिकी थी। युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में युवराज हमेशा की तरह अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे महसूस हुआ कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक पल के लिए युवराज भी कमजोर पड़ने लगा। तभी उसे अपने गुरुदेव की बातें याद आई, वह शक्ति जो उसे वर्षों पहले सिखाई गई थी। मृत्युबाण शक्ति। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति के साथ अपना सबसे खतरनाक वार कर दिया। अगले ही पल उसकी तलवार इतनी तेजी से चली कि किसी को कुछ दिखाई तक नहीं दिया। प्रतिद्वंदी के शरीर पर एक साथ अनगिनत वार पड़ चुके थे। वह लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। सभा में खड़े सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। प्रतिद्वंदी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और फिर खड़ा हो जाता है। युवराज हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी मृत्युबाण शक्ति का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ था। अब प्रतिद्वंदी मुस्कुराता है और बोलता है, अब मेरी बारी है। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर लगा मुखौटा उतार देता है। जैसे ही मुखौटा हटा है, उसके शरीर से काली शक्तियां निकलने लगती हैं। पूरा मैदान अंधेरे से भर जाता है। सभा में मौजूद लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। युवराज भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। और उधर युवराज की प्रेमिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं युवराज हार न जाए, लेकिन अगले ही पल प्रतिद्वंदी बिजली की गति से युवराज की ओर बढ़ता है और एक ऐसा वार करता है जिसे देखकर सभी लोगों की चीख निकल जाती है। पलक झपकते ही युवराज के शरीर पर 10 गहरे घाव बन चुके थे। वह खून से लपट होकर जमीन पर खड़ा था। फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। युवराज अपने प्रतिद्वंदी की तरफ देख ही रहा था कि तभी प्रतिद्वंदी एक और जानलेवा वार करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या युवराज इस बार बच पाएगा या पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।